हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स जो क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से पहला वीडियो है मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट से। एक एक करके आप इसे देखेंगे और यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ये रिवीजन के पर्पज़ से है, इसे देखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हमने पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद जैसे थ्योरी एंड हो जाए इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू लाए हैं, उसे ज़रूर देखेंगे। इससे आपको क्या हो जाए, थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू ना बहुत तेज़ी से आपको याद होंगे। देखिए प्रश्न है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये कुल राशि 7 है। अब कौन कौन सी है, जैसे लंबाई मूल राशि है, भौतिक समय मूल राशि है, और ताप मूल राशि है, द्रव्यमान और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सभी 7 मूल राशि है। अब आता है लंबाई को हम किस में मापते हैं। तो लंबाई को हमेशा हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकेंड में मापते हैं, और ताप को हम सेल्सियस में मापते हैं। देखिए द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, और ज्योति तीव्रता कैंडेला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा जो है उसे हम मोल में मापते हैं। तो प्रश्न आता है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आप बताएंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अब आता है प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर को ही एक प्रकाश वर्ष हैं। ओके, यहाँ से प्रश्न आता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई हम पारसेक बोलते हैं, और एक पारसेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12, अर्थात इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं 946 गुना 10⁻12, और पारसेक में 3262। और ये पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। देखिए वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है, और शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, कार्य भी एक प्रकार क्या है और ऊर्जा भी एक प्रकार क्या है। ये दोनों का जो मात्रक होता है इसे जूल में भी मापते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो उसे जूल में मापते हैं, कोई भी ऊर्जा है उसे जूल में मापते हैं। इसीलिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब आता है कि MKS पद्धति मतलब प्रणाली में, MKS पद्धति प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। तो देखो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है ना, उसमें कितना परिवर्तन कितने सेकेंड में होते जा रहा है उसी को त्वरण बोलते हैं। यदि त्वरण का सही मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब आता है मूल भौतिक राशियों में मात्रा का प्रतीक कभी कभी पूछ लेता है। तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर को M लिखते हैं, और केजी को के और जी लिखते हैं, और समय को हम S लिखते हैं, और विद्युत धारा को A लिखते हैं, और ताप को हम केल्विन लिखते हैं। तो यहाँ ताप का सही मात्रक केल्विन होगा, इसीलिए हम के लिखे हैं। और पदार्थ की मात्रा मोल है, जिसे हम MOL मोल लिखते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडेला CD लिखते हैं। 1 kg पर सेंटीमीटर दाब किसके समतुल होता है। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर अगर 1 kg का दाब लग रहा है, तो हम उसी समतुल्य मान को हम बोलते हैं बार, अर्थात 1 बार से हम करेंगे। अब देखिए जिस प्रकार 1 पीको कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻12 होता है। तो उसी प्रकार माइक्रो में -6 होता है, 10⁻6, नैनो में 10⁻9, और पीको में 10⁻12, और फेमटो में 10⁻15, और एटो में 10⁻18 होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6।
अब आता है पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो पास्कल जो है ये दाब का सही मात्रक है। देखिए ये दाब जो है ये बल बराबर होता है, दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, इसी का असाई मात्रक दाब है। बल का मात्रक क्या है। तो बल एक प्रकार का भार है और भार का मात्रक न्यूटन है, इसी प्रकार बल का मात्रक भी न्यूटन है। आवेग, आवेग का मात्रक क्या है। तो आवेग का मात्रक जो है न्यूटन पर सेकेंड है। देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है और वायुमंडल ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। और ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसका ओजोन परत की खोज किया था। डॉप्सन ने, इसी के नाम पर डॉप्सन रखा गया है इसकी मात्रक। अब देखिए एंजियोस्पर्म में क्या मापा जाता है। तो एंजियोस्पर्म जो है ना तरंग को मापने वाला एक मात्रक है जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। 10 पे एक एंजियोस्पर्म बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो अश्व शक्ति जो है हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, तो ये कितने वाट होते हैं। तो 746 वाट होते हैं। और एक माइक्रो के किसके बराबर होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया एक माइक्रोन में 10 पे पावर -6 मीटर और 10 पे पावर -4 सेंटीमीटर या 10 पे पावर -3 मिलीमीटर होते हैं। इनमें से कुछ भी आपको पूछेंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो सबसे अधिक मीटर में ही पूछता है, उसके बाद कहीं कहीं आपको मिलीमीटर में पूछता है। तो अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो आप -3 करेंगे, और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो -4 करेंगे, और मीटर में पूछेंगे तो -6 करेंगे। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक पूछे तो ओम मीटर होता है, और यदि प्रतिरोध का सही मात्रक पूछे तो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। चलिए देखिए अगला है रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है। देखिए रेडियन जो ना, रेडियन ये कोण का सही मात्रक है और स्टेरेडियन पूरा कोण का मात्रक है। तो यहाँ किस प्रकार का पूछा है। तो ये पूरक मात्रक है, मतलब कि रेडियन जो है कोण का सही मात्रक है और ठोस स्टेरेडियन है। क्यूसेट में क्या मापा जाता है। देखिए जल का प्रवाह होता है ना नली में या पाइप में या समुद्र में, उसमें एक उसकी मात्रा के प्रवाह की मात्रा को हम, जल के प्रवाह की मात्रा को हम क्यूसेट में मापते हैं, क्यूसेट मीटर से मापते हैं। अब आता है दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम ना बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। बाइनोकुलर दूरबीन का मतलब उसमें ना तीव्र लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि बेलनाकार लेंस होता है जिसको बाइनोकुलर दूरबीन कहते हैं। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए दूध की मात्रा, अगर दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये पूछे तो लैक्टो अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबिसिल। और ये वसा की मात्रा, उसमें फैट की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर कहते हैं, ब्यूटीरोमीटर। देखिए दूध जो है ना इसमें वसा, और वसा क्या होता है, और चिकनपन होता है, मतलब स्मूथ टाइप से होता है। और स्मूथ जो है ना, कोई भी चीज़ अगर स्मूथ है तो वह ब्यूटी होता है, ब्यूटी मतलब सुंदर होता है। तो हम बोलेंगे ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जिस तरह प्रकाश तीव्र से अपने लक्ष्य को भेदता है ना, तो उसी तरह हम बता सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता मतलब तीव्र है तो अपना लक्ष्य को क्या कर रहा है, भेद रहा है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपकरण जो है लक्स मीटर है। क्या है, लक्स मीटर है। समतल कोण जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और घन कोण, यहाँ किस प्रकार की राशियाँ हैं। यहाँ अगर ऐसे पूछे समतल कोण का असाई मात्रक क्या है तो रेडियन है। अगर घन कोण का असाई मात्रक पूछे तो स्टेरेडियन है। यहाँ पे पूछा है दोनों प्रकार के कौन सा राशि है, तो इससे बोलेंगे दोनों एक पूरक राशियाँ है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि जो है ना स्टेथोस्कोप करते हैं, जो कि डॉक्टर ने अपना हृदय जो है ना उसका धड़कन को चेक करता है, तो बोलता है। और उसे ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब आता है यहाँ से अदिश राशि और सदिश राशि। देखिए यहाँ से सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अदिश राशि जो है ना, जिसमें कि क्या
चाल दूरी समय है, चाल दूरी समय कार्य ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब जो है ना अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। अब देखिए अदिश राशि और सदिश राशि में एक अंतर है। क्या अंतर है, अदिश राशि वैसे राशि को कहेंगे जिनमें से सिर्फ क्या हो, दिशा हो, मतलब कि परिमाण के साथ साथ दिशा हो तो उसे हम बोलेंगे सदिश राशि, और परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं हो उसको बोलेंगे अदिश राशि। तो दूरी, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा और आयतन, ये जितने भी है द्रव्यमान, ये सभी जितने भी है क्या है, अदिश राशि है। और सदिश राशि, ये सदिश राशि प्राय करके ना बो का उच्चारण आता है, जैसे बो से बल, बो से विस्थापन, बो से वेग, समवेद, वेद आ रहा है, समवेद मतलब वेद, बो का उच्चारण आ रहा है, तोरण, तो बोरन, तो बोरन, तोरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, इस सब में ना कहीं बो का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ये सदिश राशि है। तो आपको मेनली अदिश राशि और सदिश राशि में एक ही बात को ध्यान में रखना है कि जिसमें बो का उच्चारण हो ना वह प्राय क्या होता है, सदिश राशि होता है। देखिए आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, और एक खगोलीय इकाई जो है ये होता है 1.496 10⁻11 मीटर। डॉप्सन में 10 माइक्रोमीटर होता है, और एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बैरल है, एक बैरल बराबर कितना लीटर। तो हम कहेंगे कि 159 लीटर जब हम तेल या कुछ भी डालते हैं पानी, तो उसे बोलते हैं एक बैरल। और जब आप बाहर कंपनी में जाइएगा तो 159 लीटर बराबर कितना लिखा रहेगा, एक बैरल। तो अगर इसी तरह बड़े बड़े टैंक में जो मान लेते हैं 2 बैरल, 3 बैरल, 4 बैरल रहता है, तो उसमें कितना लीटर होगा वो आप बता सकते हैं कि 1 लीटर में 159 लीटर बराबर एक बैरल होता है, तो 2 बैरल में कितने लीटर तेल होंगे। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है, नैनो तो 10⁻⁻9, और टेरोमीटर का मतलब होता है पीको होता है। अगर पीको पूछे तो 10⁻⁻12 होता है, फेमटो पूछे 10⁻⁻15 होता है। यहाँ टेरोमीटर का मतलब 10⁻+12 मीटर होता है। और एक पैदम का मतलब होता है 6 फीट। और 1 फीट, देखिए इसमें ना 1 मीटर में कितना फीट होता है, तो हम कह सकते हैं जैसे 1 गज में कितना फीट, तो बोलेंगे 3 फीट। 3 फीट बराबर 1 गज होता है। तो यहाँ पूछा 1 फैदाम में कितना फीट, तो 6 फीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल भौतिक राशियाँ सूत्र सहित असाई मात्रक, सूत्र सहित असाई मात्रक। अब देखिए यहाँ से है क्षेत्रफल जो है इसका मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई दूना चौड़ाई, आयतन लंबाई दूना चौड़ाई दूना ऊंचाई, और त्वरण या मंदन आप बोल सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और बल द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। और गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh बटे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। अगर बात आता है कार्य बल गुना विस्थापन शक्ति कार्य बटे समय, इस तरह यहाँ से जो है ना आप फॉर्मूला एक कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम बताते चलते हैं। जैसे चालकता का असाई मात्रक पूछे तो आप बता सकते हैं सीमेंस पर मीटर। धारा घनत्वता बोले तो एम्पियर पर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स तो असाई मात्रक वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक वेबर है। प्रतिरोधकता का असाई मात्रक ओम मीटर है, और प्रतिरोध का पूछे तो मीटर ओम है। अब प्रश्न आता है किस यंत्र द्वारा मासिक विभव मापा जाता है। इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ, फेलोग्राफ नहीं है, एनसीफेलोग्राम है। इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम। संवेग किसकी मापक है, गति की मात्रा को।
मैनोमीटर का क्या उपयोग है? जैसा होता है दाब मापने में। प्रश्न आता है त्वनीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एक खगोलीय इकाई द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका ना कि सोने की शुद्धता मापने में 30 मीटर का प्रयोग होता है। कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग है। उसके बाद यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण मापन उपकरण है जिसे हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। गाड़ी अगर ऊपर प्लेन है कुछ ऊंचाई पे है तो उसे हम अल्टीमीटर से मापते हैं। आमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा की तीव्रता और वोल्ट धारा। देखिए जिस तरह आप विद्युत धारा में पढ़ेंगे आमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर, इसका क्या क्या उपयोग है उसी प्रकार आमीटर जो है यह विद्युत धारा की तीव्रता मापता है और यह हमेशा श्रेणी तरह में जला रहता है। और वोल्टमीटर हमेशा पार्ट्स तरह में जला रहता है। ऑडियोमीटर जिसको हम बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोफोन है ना, उसे हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। एरोमीटर जो है वायु और गैस का भार और घनत्व मापते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति मापने का एक यंत्र है। तो इसमें ना एक्सीलरोमीटर जो है बोलते हैं गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापती है। और बैरोमीटर जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। इसी प्रकार आता है बोलोमीटर उसमें विकिरण मापते हैं। और कैलोरीमीटर उसमें की मात्रा मापते हैं। और आप पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स जो कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापता है। यह है वर्नियर कैलिपर्स। ट्रायोमीटर जो है निम्न ताप है जो ताप को मापता है। डेंसिटी मीटर जो है पदार्थ का घनत्व मापता है। और फेदोमीटर जो है समुद्र की नदी की गहराई मापता है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की क्या मापती है? तीव्रता मापता है। गायरोस्कोप जो है घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग को मापता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रेवोमीटर जो है गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। और हाइड्रोमीटर वस्तु की सापेक्ष घनत्व को मापता है। और हाइड्रोफोन की बात किया जाए तो यह जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना करती है। हाइड्रोफोन और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। चलिए इस तरह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखते रहेंगे।